यार सोचो, एक स्पोर्ट्स कार है जो 0 से 60 माइल्स पर आवर कुछ ही सेकंड्स में पकड़ लेती है। ये एक्सेलरेशन का थ्रिल, वो एड्रेनलिन रश एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट देता है। जैसे ही आप एक्सेलरेटर दबाते हो, कार एकदम से जंप करती है और आप महसूस करते हो कि आप किसी रोलर कोस्टर राइड पर हो। उस टाइम पे जो फीलिंग आती है ना, जैसे सीट पीछे धकेल रही हो, वो भूलना मुश्किल है। ये सेंसेशन, ये फोर्स जो आपको पीछे धकेलती है, वो एक पावरफुल रिमाइंडर है कि फिजिक्स हमारे डेली लाइफ में कितनी डीपली एम्बेडेड है। ये फोर्स, जिसे हम जी फोर्स कहते हैं, हमें मोमेंटम का रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराती है। ये जी भी समटम के यह जो मजेदार एक्सपीरियंस है, वो फिजिक्स के एक बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से होती है, मोमेंटम। मोमेंटम, जिसे हम हिंदी में गतिकीय मात्रा कहते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं और क्यों। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का मेजर होता है, जिसमें उसका मास और वेलोसिटी दोनों मैटर करते हैं। जब एक बॉल स्लोप पर रोल करती है या एक कार ट्रैक पर तेजी से चलती है, तो उनका मोमेंटम अलग अलग होता है। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर ये तय करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी के साथ मूव करेगा। ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से मूव करेगा और जितना हैवी होगा, उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। एक हैवी ट्रक और एक स्पोर्ट्स कार का मोमेंटम अलग अलग होता है, भले ही दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हों। ये डिफरेंस हमें समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स को रोकना या मूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। किस रेट से ये मोमेंटम चेंज होता है, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे आसपास जो फोर्सेस काम करती हैं, वो कैसे बिहेव करती हैं। जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसका मोमेंटम भी चेंज होता है। ये चेंज हमें फोर्सेस के नेचर और उनके इफेक्ट्स को समझने में मदद करता है। इस रेट ऑफ चेंज को समझना बहुत जरूरी है मोशन के सीक्रेट्स जानने के लिए, और ये भी कि ये हमारे आसपास की दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करता है। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स और क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशंस हमें ये कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली समझने में मदद करते हैं। इक्वेशंस और ग्राफ्स के जरिए हम ये देख सकते हैं कि मोमेंटम कैसे चेंज होता है और फोर्सेस कैसे इंटरैक्ट करती हैं। ये नॉलेज न सिर्फ हमारी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है, बल्कि हमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में भी मदद करता है। सेपुबा सिपर इची शब्द मिलती है। फिजिक्स में मोमेंटम को ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मोमेंटम P का फॉर्मूला है, P इक्वल्स m टाइम्स v। जहां P मोमेंटम है, m ऑब्जेक्ट का मास है और v ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। यह इक्वेशन हमें बताता है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट जो एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम एक लाइटर ऑब्जेक्ट के मुकाबले ज्यादा होगा जो उसी स्पीड से मूव कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, एक बोलिंग बॉल जो लेन पर रोल कर रही है, उसका मोमेंटम एक टेनिस बॉल के मुकाबले ज्यादा होगा जो उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि बोलिंग बॉल का मास ज्यादा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम के साथ कितनी जल्दी चेंज होता है। यह रेट ऑफ चेंज डायरेक्टली उस फोर्स से रिलेटेड है जो ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाती है। शॉर्ट पीरियड में मोमेंटम में ज्यादा चेंज होने का मतलब है कि फोर्स भी ज्यादा है, जबकि लॉन्ग पीरियड में मोमेंटम में कम चेंज होने का मतलब है कि फोर्स भी कम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हम चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P को टाइम इंटरवल डेल्टा T से डिवाइड करते हैं, जिसमें यह चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यह कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है कि फोर्सेस ऑब्जेक्ट्स के मोशन को कैसे अफेक्ट करती हैं। सेक्शन 4, न्यूटन्स सेकंड लॉ, द फोर्स बिहाइंड द चेंज। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बीच का एक बेसिक लिंक बताता है।
यह कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उसके मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। मैथमेटिकली इसे ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, F इक्वल्स डीप ओवर dt, जहां F फोर्स है, डीप चेंज इन मोमेंटम है और dt टाइम इंटरवल है। यह इक्वेशन हमें बताता है कि एक बड़ा फोर्स मोमेंटम में तेजी से चेंज लाएगा और वाइस वर्सा। यह एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो यूनिवर्स में हर चीज के मोशन को गवर्न करता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से लेकर लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज तक। सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, फ्रॉम ब्रेकिंग कार्स टू किकिंग गोल्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट के हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक कॉमन एग्जांपल है कार ब्रेकिंग। जब आप ब्रेक्स लगाते हैं तो कार का मोमेंटम कम हो जाता है और मोमेंटम का यह चेंज ब्रेक्स द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होता है उस टाइम इंटरवल में जब तक कार रुक नहीं जाती। दूसरा एग्जांपल है फुटबॉल को किक करना। जब आप एक रुकी हुई बॉल को किक करते हैं तो आप उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उसका मोमेंटम 0 से एक स्पेसिफिक वैल्यू तक चेंज होता है। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा और कांटेक्ट टाइम जितना कम होगा, मोमेंटम में उतना ही ज्यादा चेंज होगा और इसलिए बॉल उतनी ही तेजी से मूव करेगी। सेक्शन 6, अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑफ इंपैक्ट। In this section, we will delve into the practical application of physics principles to understand how to calculate the force of impact in a real world scenario. चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और उसमें लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने में मदद करेगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक 0.5 किलोग्राम की फुटबॉल है जो इनिशियली रेस्ट पर है। हम इस एग्जांपल का उपयोग करके मोमेंटम और फोर्स के बीच के संबंध को समझेंगे। मान लीजिए एक 0.5 किलोग्राम की फुटबॉल इनिशियली रेस्ट पर है। अब हम इसे एक फोर्स से किक करते हैं और उसे एक ऐसे फोर्स से किक किया जाता है जिससे उसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है। यह किक एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जो हमें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करेगा। पैर और बॉल के बीच कांटेक्ट का टाइम 0.1 सेकंड्स है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें फोर्स को कैलकुलेट करने में मदद करेगा। चलिए बॉल पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। द इक्वल्स m टाइम्स dv, जो कि 0.5 किलोग्राम टाइम्स 10 मीटर्स पर सेकंड माइनस 0 मीटर्स पर सेकंड है। यह हमें मोमेंटम का चेंज देता है जो 5 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड के बराबर है। यह चेंज इन मोमेंटम हमें फोर्स कैलकुलेट करने में मदद करेगा। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं जो फोर्स के बराबर है। यह हमें बताएगा कि कितनी फोर्स फुटबॉल पर लग रही है। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं जो फोर्स के बराबर है। F इक्वल्स डेप्थ ओवर dt, जो कि 5 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड ओवर 0.1 सेकंड्स है। यह हमें फोर्स का वैल्यू देता है जो 50 न्यूटन्स के बराबर है। यह फोर्स हमें बताती है कि किक के दौरान फुटबॉल पर कितनी फोर्स लग रही है, जो कि 5 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड ओवर 0.1 सेकंड्स है, जो 50 न्यूटन्स के बराबर है। यह फोर्स हमें बताती है कि किक के दौरान फुटबॉल पर कितनी फोर्स लग रही है। इसलिए किक के दौरान फुटबॉल पर लगने वाला फोर्स 50 न्यूटन्स है। यह एग्जाम्पल हमें रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में फिजिक्स प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में मदद करता है। इसलिए किक के दौरान फुटबॉल पर लगने वाला फोर्स 50 न्यूटन्स है। यह एग्जाम्पल हमें रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में फिजिक्स प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में मदद करता है। इस तरह के कैलकुलेशंस हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं और हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए तैयार करते हैं। सेक्शन 7, द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंटम एंड इट्स रेट ऑफ चेंज। मोमेंटम और उसके रेट ऑफ चेंज के कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्स में मोशन और फोर्सेस को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं।
मोमेंटम, जिसे हम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन करते हैं, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हर मूविंग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। यह कॉन्सेप्ट यूनिवर्स के हर कोने में देखने को मिलता है, चाहे वो प्लैनेट्स का रोटेशन हो या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कोलिजन। यह सेलेस्टियल बॉडीज के मोशन से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर तक बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए क्रूशल हैं। जब हम मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो हम फोर्स की बात कर रहे होते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है कि फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। इन कॉन्सेप्ट्स के इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्पोर्ट्स जैसे फील्ड्स में बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। इंजीनियर्स मोमेंटम के प्रिंसिपल्स का यूज करके कार्स और एयरप्लेन्स डिजाइन करते हैं ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट और सेफ हों। एथलीट्स और उनके कोचेस भी इन प्रिंसिपल्स का यूज करके ट्रेनिंग मेथड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। मोमेंटम और उसके रेट ऑफ चेंज के प्रिंसिपल्स को समझकर हम सेफ कार्स डिजाइन कर सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंट एयरप्लेन्स बना सकते हैं और एथलीट्स की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रैश टेस्ट्स में मोमेंटम के प्रिंसिपल्स का यूज करके हम यह इंश्योर करते हैं कि कार्स एक्सीडेंट्स में पैसेंजर्स को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दें। इन एसेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक की है जो हमारे आसपास की फिजिकल वर्ल्ड की डीपर अंडरस्टैंडिंग को अनलॉक करता है। ये प्रिंसिपल्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे फोर्सेस और मोशन इंटरैक्ट करते हैं और कैसे हम इन इंटरैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम फोर्सेस और मोशन के इंट्रिकेट डांस को अप्रिशिएट कर पाते हैं जो हमारे यूनिवर्स को गवर्न करता है। ये अंडरस्टैंडिंग न केवल साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करती है बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी ट्रांसलेट होती है, जिससे हमारी डेली लाइव्स में इंप्रूवमेंट्स आते हैं।